नमस्ते। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। सोचिए, भारत का अपना एक घरेलू कानून है, लेकिन इसे लेकर वॉशिंगटन डीसी में खलबली मची हुई है। हाल ही में जब भारत सरकार ने विदेशी फंडिंग को कंट्रोल करने वाले कानून यानी FCRA में कुछ बदलावों का प्रस्ताव रखा, तो अमेरिका की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। अब सवाल ये है कि एक देश के अपने आंतरिक कानून से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसी विवाद की हर एक परत को खोलेंगे। इस पूरी उलझन को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, भू राजनीतिक विवाद की शुरुआत। दूसरा, FCRA को डिकोड करना। तीसरा, वॉशिंगटन की 3 प्रमुख चिंताएं। और चौथा, कानूनी रूपरेखा की तुलना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, भू राजनीतिक विवाद की शुरुआत, यानी वैश्विक मंच पर एक घरेलू कानून। देखिए, हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य इसी एक सवाल में छिपा है। वॉशिंगटन एक भारतीय घरेलू कानून को लेकर इतना चिंतित क्यों है? मतलब, भारत अपने देश में आ रहे विदेशी पैसे के नियम तय कर रहा है, तो अमेरिकी सांसदों और थिंक टैंक्स को इससे क्या दिक्कत है? कुछ अमेरिकी नेताओं ने तो सार्वजनिक रूप से यहाँ तक कह दिया कि इससे भारत अमेरिका के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या ये सच में सिर्फ नागरिक अधिकारों की चिंता है, या फिर इसके पीछे कूटनीति और अपना वैश्विक प्रभाव बनाए रखने का कोई बड़ा खेल चल रहा है? इस सवाल का जवाब दरअसल उस पैसे के विशाल आकार में छिपा है जो सीमाओं को पार करके आता है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारतीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2022 के बीच भारत में 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग आई है। जी हाँ, 55,000 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यहाँ भारत सरकार का तर्क बहुत सीधा है। उनका कहना है कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते उन्हें ये जानने का पूरा अधिकार है कि इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा विदेशी धन कहाँ से आ रहा है और इसका अंतिम मकसद क्या है। सरकार इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी मानती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, FCRA को समझना और इसके कानूनी ढांचे का विश्लेषण। देखिए, ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पहली बार 1976 में आपातकाल के दौरान लाया गया था। इसके बाद 2010 में इसमें काफी बड़े बदलाव किए गए। इसका मूल उद्देश्य हमेशा से बिल्कुल साफ रहा है। कोई भी विदेशी ताकत या संस्था पैसे के दम पर भारत की आंतरिक राजनीति, सुरक्षा या सामाजिक ताने बाने में दखलंदाजी न कर सके। और आज वर्तमान में इन्हीं नियमों में जो नए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उन्होंने इस नए कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। तो आखिर ये नए बदलाव हैं क्या? आइए इन्हें बिल्कुल सीधे तरीके से समझते हैं। पहला बड़ा प्रस्ताव है एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या नामित प्राधिकारी बनाने का। मतलब, अगर किसी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द होता है या वो खुद इसे सरेंडर करते हैं, तो ये अथॉरिटी उस NGO की विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का मैनेजमेंट संभालेगी। दूसरा कदम है सख्त निगरानी। विदेशी पैसों का इस्तेमाल कहाँ और क्यों हो रहा है, इसकी पहले से कहीं ज्यादा कड़ाई से जांच होगी। और तीसरा फोकस है सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकना, जिसमें निष्क्रिय या संदिग्ध संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो ये मौजूदा सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने की कोशिश है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वॉशिंगटन की 3 प्रमुख चिंताएं और उनका दृष्टिकोण। अब अमेरिकी नीति निर्माताओं के मन में असल में क्या डर है, इसे समझने के लिए अमेरिकी सांसद रिले मूर के इस बयान को देखते हैं। मूर और कुछ अन्य पश्चिमी समूहों ने ये चिंता जताई है कि नए नियमों से धार्मिक संस्थाओं, चर्चों और मिशनरियों पर बुरा असर पड़ सकता है। उनका दावा है कि इस बिल के जरिए सरकार संस्थागत संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। लेकिन यहाँ निष्पक्ष रूप से ये बताना भी जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पर बिल्कुल साफ स्पष्टीकरण दिया है। सरकार का कहना है कि संपत्तियों का प्रबंधन सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है और पूजा स्थलों का जो मूल धार्मिक स्वरूप है उसे हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा। अगर हम अमेरिका की इस पूरी टेंशन को डिकोड करें तो ये मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बढ़ती है। पहली चिंता तो हम देख चुके हैं, धार्मिक संस्थाओं पर प्रभाव का डर। दूसरी और कूटनीतिक रूप से सबसे अहम चिंता है सॉफ्ट पावर का कमजोर होना। देखिए, पश्चिमी देश अपने नैरेटिव या नीतियों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में NGOs और थिंक टैंक्स को बड़े पैमाने पर फंड देते हैं। FCRA के सख्त होने से विदेशी फंडिंग के जरिए नीतिगत चर्चाओं को प्रभावित करने का रास्ता काफी सीमित हो जाता है।
और तीसरी चिंता है सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों को लेकर। वॉशिंगटन का तर्क है कि फंडिंग पर लगाम कसने से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता कमजोर होती है। इन्हीं तीनों बातों पर अमेरिका का पूरा विरोध टिका है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, कानूनी रूपरेखा की तुलना या कहें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आईना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर दोहरे मापदंड की बात होती है ना? जब भारत विदेशी पैसे को रेगुलेट करता है तो बहुत चिंताएं जताई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका खुद अपने देश में विदेशी प्रभाव से कैसे निपटता है? दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में भी एक बेहद सख्त कानून है जिसे फारा यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट कहा जाता है। फारा का मुख्य उद्देश्य भी ठीक वही है जो भारत के FCRA का है, अमेरिकी धरती पर विदेशी प्रभाव, लॉबिंग और विदेशी पैसे को कंट्रोल करना, ताकि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा बाहरी प्रभाव से बची रहे। भारत का FCRA भी तो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। दोनों ही देश अपने अपने तरीके से अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रख रहे हैं। ये तुलना साफ दिखाती है कि हर देश अपनी सीमाओं के भीतर विदेशी धन को लेकर समान रूप से संवेदनशील होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले मोड़ पर पहुंचते हैं। एक तरफ एक संप्रभु देश का अपने आंतरिक मामलों और वित्तीय प्रवाह को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है, और दूसरी तरफ एक वैश्विक महाशक्ति की अपनी सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बनाए रखने की कूटनीतिक चाहत है। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक प्रभाव के बीच ये रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा किए बिना अपनी सुरक्षा के लिए अपने घरेलू कानूनों को सख्त कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में विश्व राजनीति और कूटनीति की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।